दोस्तों, वंदे मातरम। किसी भी देश एंड देशवासियों के लिए उनका जो ध्वज होता है वो बहुत ही सम्मान एंड गर्व की बात होती है और उस ध्वज से ही उस राष्ट्र को रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आज कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करने वाला हूँ, कुछ ऐसे गद्दारों के बारे में जिनके बारे में अभी आपने टीवी में न्यूज़ भी देखी हैं। मैं महबूबा मुफ्ती का नाम लेने वाला हूँ एंड आई मीन इट। जो मैंने गद्दार कहा है उनको, क्योंकि जिस तरह से उनकी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिस तरह से उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले ये कहा था कि तिरंगे का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है कि जब तक जम्मू कश्मीर का फ्लैग वापस नहीं आएगा, जब तक 35A एंड 370 को नहीं फिर से रिस्टोर किया जाएगा, तब तक वो भारतीय तिरंगे का भी सम्मान नहीं कर सकती। थोड़े से हम लोग इमोशनल हो जाते हैं और एग्रेसिव भी हो जाते हैं इन बातों को लेकर कि क्या ऐसे भी शब्द हो सकते हैं कि गद्दारी से कुछ ज़्यादा, कुछ ऐसे भी शब्द हो सकते हैं जिनको गद्दारी से भी ज़्यादा बड़े रूप में परिभाषित किया जाए। जब ऐसे लोग हमारे देश के बारे में इस तरह की बातें करते हैं और हमारी यंग जनरेशन जो इनको टीवी में देखती है, तो क्या सीखती होगी हमारी जनरेशन। इसके ऊपर आज मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी लेके आया हूँ कि ये कब तक चलेगा और ये लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, इन लोगों को सजाएं कब होंगी और इनके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। अभी मैं यहाँ पर फ़ारूक अब्दुल्ला की भी बात करना चाहूँगा। जिस तरह से ईडी ने भी उनके ऊपर अभी शिकंजा कसा है, बाकी आप लोगों को मालूम ही होगा कौन से केस के ऊपर। वो आप लोग जिनको नहीं मालूम है वो यूट्यूब या गूगल आउट कर सकते हैं। एंड साथ में फ़ारूक अब्दुल्ला की भी वही भाषा महबूबा मुफ्ती वाले की ये 370 और 35A को रिस्टोर करके रहेंगे। क्या लगता है इन लोगों को कि ये देश है या कोई मजाक समझ रखा है इन लोगों ने। और कुछ लोगों के ट्विटर में भी मैंने बहुत सारे मैसेजेस देखे हैं कि इन लोगों को देश से निकाल देना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इन लोगों को यहीं रखा जाए और कुछ इस तरह के दंड के प्रावधान हो कि एक बेंचमार्क भी सेट किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति फ्यूचर में, भविष्य में देश के साथ गद्दारी करने के बारे में ना सोचे। आप अगर भारत की कुंडली भी देख रहे हो, जिसमें कि अभी 13 या तो 14 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि में चले गए हैं एंड ट्रांजिट भी मैं दिखा रहा हूं आपको। ट्रांजिट की कुंडली दी हुई है, जिसमें कि अगर आप देखें सूर्य शत्रु भाव में नीच के बैठे हुए हैं। तो ये क्या दिखाते हैं? शत्रु, देश के शत्रु। और सूर्य एक तो नीच में बैठे हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि शत्रु जो देश का अच्छा नहीं चाहते, वो अराउंड 14 अक्टूबर से एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन कब तक? अब हम ट्रांजिट की भी बात करें तो षष्ठेश शुक्र जो कि 12th भाव में चले गए हैं, तो ये भी दिखाता है कि शुक्र नीच है, शत्रुओं का व्यय भी होने वाला है। और मंगल की पंचम घर पे नीच दृष्टि यहां पर, और वो भी लग्न कुंडली के मंगल। और साथ में अगर हम ट्रांजिट की भी बात करें तो ट्रांजिट में मंगल मीन राशि के, वहां से भी पंचम घर पर मंगल की दृष्टि है और छठे घर पर भी। तो ये क्या बताता है मंगल की? एक तो शत्रुओं का जो व्यय मैंने बताया है, शत्रुओं का व्यय होगा और साथ में शत्रु दबेंगे। लेकिन ये कब होगा ये? और साथ में अगर हम शत्रु का शत्रु, अगर हम षष्ठेश, अगर हम शुक्र की भी बात करें तो साथ में छठे घर में गुरु भी बैठे हुए हैं जो कि एकादशेष हैं। शत्रु का शत्रु फिर से छठे घर में मीन्स ये इंडिकेशन देता है कि ये लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं,
ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ बहुत और भी ज़्यादा लोग एसोसिएटेड हैं। और ये कौन लोग हैं? चौथे घर पे आ जाते हैं। चौथे घर का लॉर्ड है सूर्य। सूर्य नीच छठे घर में। ये वो लोग हैं, कुछ लोग जिन्होंने इस राष्ट्र पर, भारत पर सबसे ज़्यादा राज किया है। एक कुछ ऐसी पार्टियां और उनसे जुड़े हुए लोग एंड कुछ एसोसिएटेड पार्टियां ये इंडिकेशन दिखाई देते हैं, और वो पार्टियां इन लोगों को पूर्ण तरीके से सहयोग कर रही हैं। ये दोस्तों, एक तो शुक्र का जो अंतर है 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, शुक्र कन्या राशि के, वीनस से डिप्लोमेसी देखी जाती है। ये लोग अभी अपनी शक्तियों का पूर्ण प्रयोग करेंगे। भारत की सरकार एंड हमारे प्रधानमंत्री का भी विरोध होगा इस टाइम पे, और ये लोग अपने कार्य करने में, जो भी ये लोग गलत कार्य करना चाहते हैं, ये लोग पूरी पावर में रहेंगे, क्योंकि शुक्र सपोर्ट कर रहा है इनको। साथ में सूर्य, जो कि इनको एसोसिएट्स हैं इन लोगों के, सूर्य 13 नवंबर तक इनके जो एसोसिएट्स हैं, इनके कुछ कोड वर्ड्स, क्योंकि कम्युनिकेशन का लॉर्ड मरकरी वो भी छठे घर में है ट्रांजिट में, कुछ ये कोड वर्ड ऐसे यूज़ करेंगे कि इनके एसोसिएट भी इनको सपोर्ट करेंगे, एंड उन हिडन वर्ड से कुछ ना कुछ दंगे फैलाने की घटनाएं, ऐसा कुछ ना कुछ एक बहुत बड़े लेवल पर इंडिकेशन दिखाई देते हैं। और साथ में जैसे मैंने कहा, शत्रु का व्यय, तो ये लोग पकड़े भी जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इन लोगों को सज़ा कब होगी। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली डिस्कस करना चाहूँगा। इसके साथ मैं एक छोटी सी टिप्पणी देना चाहता हूँ बीच में 370 एंड 35A के बारे में, कि ये ख्वाब ये लोग देखना भूल जाएं, और जिन लोगों ने ये ख्वाब देख रखे हैं, प्लीज़ अपने दिमाग से ये जहन से निकाल दें। अगर देश के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो प्लीज़ आप लोग अब बिलों में घुस जाएं। अदरवाइज़ अभी एक बहुत बड़ा एक्शन भारतीय सेना और भारत की गवर्नमेंट द्वारा इन गद्दारों के अगेंस्ट होने वाला है, और जिसमें कि कुछ क्वेश्चन भी हैं लोगों के। जैसे 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के अलावा जो भारत की बाकी जो राज्य हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर जाके ज़मीनें ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जो इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस, टाटा, बहुत जल्द कुछ ही महीनों में वहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एंड जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार। दोस्तों, जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो वो देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि अब ये कब होने वाला है। इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ले जाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 5 दिसंबर 2020 से मंगल की महादशा स्टार्ट होने वाली है, और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूं, जो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि जैसे ही ये मंगल की महादशा स्टार्ट होगी तो देश के गद्दार जितने भी हैं उनको रास्ता नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे हिडन गद्दार भी हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, और वो धीरे धीरे उन्होंने देश को फिर से खोखला करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। और 5 दिसंबर 2020 के बाद एक बहुत बड़ा एक्शन दिखाई देता है। आप लोगों के ये भी क्वेश्चंस हैं कि फारूक अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों का क्या होगा। दोस्तों, ये लोग सज़ा का प्रावधान दिखाई देता है। मैंने इन लोगों की कुंडलियों का भी विश्लेषण किया है, और इनको बात करने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना ये बात करेंगे इससे बाकी गद्दारों को भी एक पुश मिलता है। तो बहुत जल्द ऐसा होगा, एक बहुत बड़ा सज़ा का प्रावधान, कि ये इस तरह की भाषा का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत कुछ है इस कुंडली में। जम्मू कश्मीर के बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो देने वाला हूं अभी, कि जम्मू कश्मीर में ग्रोथ पाथ के ऊपर क्या क्या होने वाला है,
किस तरह से जम्मू कश्मीर अभी डेवलप करेगा, एंड कश्मीरी पंडितों के ऊपर भी हम फिर से एक बार एनालिसिस करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।